शर्म लगे ना। हाँ, जय हिंद दोस्तों, स्टडी जोन में आपका स्वागत है फिर से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का हमारा रीजनिंग का एक चैप्टर है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पीछे बोर्ड पे है कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कैलेंडर के बारे में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जिसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से कैलेंडर के टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना पड़ेगा। तो इसमें से जैसे कि है कुछ कोड है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए, कोड में हम लोग पहले जानते हैं कि मंथ का कोड क्या होता है। तो देखिए, हमारा मंथ का कोड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पहले होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम भी कोड देखेंगे क्या होता है। तो देखिए, जनवरी का कोड होता है 1, उसके बाद में होता है फरवरी का 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। और जब यहाँ पे याद रखिएगा, जब लीप ईयर रहे, जब लीप ईयर रहे तो हमारा जब लीप ईयर रहे तो केवल हम लोग जनवरी वाले जो हैं, जनवरी और फरवरी, ध्यान रहे, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी वाले जो हैं, जो आपने पहले याद कर रखा है, केवल उसमें से एक कम कर देना है। करने का अर्थ है कि जब जनवरी का कोड हमारा 1 है, वहाँ पे अब 0 हो जाएगा, और फरवरी का कोड जो 4 है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये उस समय करना है जब लीप ईयर आ जाए तो देखिए, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब हम कैलेंडर को बनाएंगे तो उससे पहले हमें जो है ये कोड हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कोड जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। और यदि लीप वर्ष आ जाए तो वैसे केस में जो है आपका जनवरी और फरवरी का जो है उसमें केवल एक कम कर देना है। अर्थात जहाँ पे जनवरी 1 था अब वह 0 हो जाएगी, और फरवरी जहाँ 4 था वो अब 3 हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको आगे चलकर काम आएगा। तो अब हम इसको हटाते हैं। और देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था कि जो मंथ कोड क्या है। अब हम देखेंगे कि सेंचुरी कोड क्या है होती है। तो देखिए, सेंचुरी कोड जो है वह, यदि यहाँ पे देखिए लिखा हूँ मैं, ये जो आप देख रहे हैं ये शेषफल है। अर्थात कहने मतलब शेषफल यदि 0 हो, तो अगर ऐसे करने अगर शेषफल 0 आए तो उसके लिए हम कोड जो है वह यूज करेंगे 6। और यदि शेषफल जो है हमारा 100 आए तो हम यूज़ करेंगे 4। और यदि शेषफल हमारा जो है वो 200 आए तो हम यूज़ करेंगे 2। और यदि शेषफल हमारा जो है 300 आए तो हम कोड यूज़ करेंगे 0। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि यह जो है सेंचुरी कोड है, यदि शताब्दी कोड,
सेंचुरी कोड रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है हमारा, यदि 0 आएगा तो हम उसके लिए कोड का इस्तेमाल करेंगे 6, और यदि 100 आएंगे तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग 4, और 200 आएंगे तो उसके लिए 2, और 300 आएंगे तो 0। अब देखिए, आप तो इसे यदि याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको इससे बताता हूँ कि यह जो है शेषफल आ किस प्रकार से रहा है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी जैसे शेषफल कितना आएगा 300, सॉरी यहाँ पे शेषफल कितना आएगा हमारा 300 शेषफल आएंगे। तो जब 300 शेषफल आएगा तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, कौन सी कोड, तो 0 करेंगे। उसी प्रकार से यदि हमारा यहाँ पे यह जो है 1800 सेंचुरी होता तो हम क्या करेंगे, फिर भी यहाँ पे करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ से कि इसको 400 से भाग देने पे पाएंगे कि हमारा जो शेषफल है 200 आएगा। अगर 200 शेषफल आता है तो वही 2000 है, ये 2000 को हमें 400 से डिवाइड करनी है। ठीक है, अब देखिए हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है आपका आ जाएंगे 5 टाइम्स में, जो हमारा 2000 यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो शेषफल है क्या है, 0 है। आप यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो भागफल है, यह भागफल का यहाँ पे महत्व नहीं रखता है। हम केवल देखेंगे कि जब शताब्दी कोड निकालेंगे तो जिस शताब्दी को हम भाग दे रहे हैं उसका जो शेषफल, यानी जो शेषफल, ये क्या है, ये हमारा शेष है, ये हमारा शेषफल है। यह शेषफल को केवल ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यह जो है यहाँ पे शेषफल जो हमारा 0 आया है, तो हम यहाँ पे जो है इस 0 के लिए हम किस कोड का यूज़ करेंगे, तो 6 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे से 2021 दिया हुआ है, अब इसके जगह पे तो यहाँ पे जैसे 2024 दिया हुआ है। अगर हम अब यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे 2024 का बजाय यदि 2025 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अर्थात यहाँ पे यह अर्थ नहीं है कि यहाँ पे 2024, 25, 26 आ रहा है, चूंकि शताब्दी कोड हमारा 2000 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अब उल्टा यहाँ पे कह दिया जाए कि 2025 का जगह बोल दिया जाए कि ये मान लीजिए अगर होता 1925 हो, या तो फिर 1825 हो, या 1625 हो, 1725 हो, अगर ऐसे केस आए तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे 1925 आया है तो हम कह सकते हैं कि यह 19वीं सदी जो है कंप्लीट हो चुका है और 20वीं सेंचुरी चल रही थी। तो वैसे केस में हमें केवल 19 जो है यहाँ पे दिया हुआ, अर्थात 19वीं सेंचुरी, ये 19वीं सेंचुरी को यहाँ पे लेंगे, ये 2000 का जगह पे हम इसको जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम 1900 लिखेंगे और 1900 को 400 से भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाएंगे हम कि 404 जा 1600 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब 1600 यहाँ पे किए तो हमारा जो यहाँ पे शेषफल आएगा यहाँ पे हमारा। तो देखिए दोस्तों, हम अभी जो है अब तक पढ़ चुके हैं कि मंथ कोड क्या होता है, शताब्दी कोड अभी अभी हमने आपको बताया है, और हम बताने जा रहे हैं अब डे कोड कि वह जो भी कोड आएगा वो हम उसको डे में कैसे कोडिंग करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डे कोड है, और यह डे कोड जो है यदि सैटरडे हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 0, संडे के लिए 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का कोड 3, वेडनेसडे का कोड 4, थर्सडे का कोड 5 और फ्राइडे का कोड 6। इस बात को आप नोट कर लें और यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अब इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो है हम आपको बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को जब आप याद रखेंगे तो आप इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए इस पूरे चीज़ों को याद रखने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, एक आपको मैं एक फॉर्मूला दूंगा कि यहाँ पे जो है डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस सेंचुरी कोड और प्लस लीप ईयर डिवाइड बाई 7। यह फॉर्मूला जो है आपका दिन को निकालने का है। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि हम जितने भी अब तक आपको बताया है सारी जो डाटा अब तक आपको मैंने बताया है, उन सारी चीज़ों का उपयोग जो है हम इस पे ही करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, तो आइए अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो
जो है मैं इसे आपका स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आपके लिए एक प्रश्न का उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और भी बहुत अच्छी से समझ आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आगामी एग्जाम। तो आइए हम ये जो दिन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है। तो फॉर्मूला हमारा है दिन निकालने का, क्या है, यहाँ पे जो है हमारा दिन आएगा प्लस हमारा यहाँ पे मंथ कोड जो है वो यूज़ करेंगे, मंथ कोड यूज़ करेंगे, प्लस जो है हमारा यहाँ पे ईयर आएंगे और यहाँ पे जो है हमारा लीप ईयर आएंगे और यहाँ पे प्लस हमारा सेंचुरी कोड आएंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम 7 करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया 15 अगस्त 1947, तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिन में जो है उसको हम पुट करेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे 15 अगस्त दिया हो तो हम यहाँ पे 15 केवल लिखेंगे। उसके बाद में हम ये मंथ अगस्त जो दिया है, हम अगस्त का अगस्त नाम लिख करके हम अगस्त वाले कोड लिखेंगे। आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगस्त का जो कोड है वह 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस हमारा देखिए ईयर, ये ईयर जो है कौन सा ईयर है, तो हम कह सकते हैं कि 1947, हमारा जो 1947 है, तो 1947 को हम 19 ना लेके केवल हम 47 को लेंगे, लास्ट का 2 अक्षर। जैसे कि अभी चल रहा है 2024, तो 2024 हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं ना, 2024 को सिर्फ इस तरह से लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1947 को हम 47 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल 47 को लिखेंगे प्लस हमारा जो लीप ईयर, देखिए लीप ईयर है का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितने लीप ईयर आए हैं, तो हम क्या करेंगे 47 को जो है 47 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। एक बात ध्यान रहे कि लीप ईयर को ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 4 से भाग लगाते हैं। तो हमारा वर्ष जो है 47 दिया हुआ है, तो हम 47 को 4 से भाग लगाएंगे तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 4 1 जा 4, यहाँ पे 7 आएगा, 4 1 जा 4 और 3 रिमाइंडर आएगा। तो आप एक बात का जो है हमेशा से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शेषफल को इग्नोर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो शेषफल देख रहे हैं इसे इग्नोर कर देना है और यहाँ पे जो हमारे ये जो भागफल जो आया ना, ये भागफल, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा कहने मतलब 1947 में जो है अब तक 1947 तक जो है कुल लीप ईयर की संख्या कितनी, 11, यानी 47 वर्षों में जो है कुल लीप ईयर की संख्या कितनी है, 11 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीप ईयर यहाँ पे 11 लिखेंगे प्लस यहाँ पे हमारा है सेंचुरी कोड है, ठीक है। तो सेंचुरी कोड में क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि सेंचुरी कोड में यहाँ पे 1947 है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, इसके लिए जो है हम केवल 1900 को लेंगे। यहाँ पे 1947 है तो 1900 को लेंगे और 1900 को 400 से, ध्यान रखिएगा जब लीप ईयर हम ज्ञात कर रहे थे तो हम केवल 4 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे भी जो है ज्ञात करना है कि वह सेंचुरी कौन सी है, सेंचुरी कोड क्या है, तो हम उसके लिए 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं 400 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे ये कि ये 4 टाइम्स में जो है हमारा आएगा 1600 और रिमाइंडर जो यहाँ पे आएंगे हमारा 300। तो यहाँ पे जो है हमारा भागफल को नहीं देखना है, हमें यहाँ देखना है कि जो हमारा शेषफल जो ये शेषफल को हम केवल ध्यान में रखेंगे। और हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि शेषफल 300 आ जाए तो हम उसके लिए कौन सी कोड का यूज़ करेंगे, तो हम उसके लिए 0 का यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय 7 करेंगे, क्या करेंगे 7, ये जो है 3 है, ये मंथ कोड जो अगस्त का क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट कर दिए। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का तरीका क्या है, इन सारे को आप एक साथ जोड़ दीजिए, उसके बाद में जो आएंगे उसको डिवाइड कर दीजिए। और दूसरा इससे भी अच्छी बात यह है कि आप इसे जोड़े नहीं, केवल आप ऐसा कीजिए इसको कि इसको 7 2 जा होता है 14, तो आप इसे 7 2 जा 14 करेंगे तो यहाँ पे कितने मेरा शेष बच जाएंगे, तो 1 बचेंगे। और यहाँ पे 3 है, अच्छा इसको रहने दीजिए। यहाँ पे जो हमारा इसको जब काटे तो हमारा शेष कितना बचा, 1 बचा है। और यहाँ पे जो है 47 है, तो 47 को आप 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा बोलिए, तो 7 छक 42 होता है। तो 7 छक 42 में क्या कितना बचेगा, शेष पर हमारा बचेगा 5। और यहाँ पे जो है 11 है, 11 को हम 7 से भाग दें तो कितना बचेगा, शेष पर जो हमारा बचेगा
4 बचेगा, और यहाँ पे 0 है तो कुछ करना नहीं इसको। अब देखिए हम यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे शेषफल 1 बचा हुआ है, यहाँ का 3 बचा हुआ है, और यहाँ का 5 बचा हुआ है, और यहाँ का 4 बचा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ 4 और प्लस 3 को जोड़ते हैं तो 4 और 3 क्या होगा, ये 7 होगा, और ये हमारा जो 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। अब हम पाएंगे कि केवल 1 और 5 बचा हुआ है। तो 1 और 5 अर्थात कहने का है कि 6, यानी हमारा शेषफल क्या आएगा, 6 आएगा। अब इन संख्याओं का शेषफल क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। अब अगर ऐसा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा करेंगे कि इसे जो है सारे संख्याओं को जोड़ दें। जो डे कोड आपको बताया था वो डे का हम इस्तेमाल करेंगे और हम उसे ज्ञात कर पाएंगे कि वह कौन सा डे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल 6 बचा है। तो हम 6 और 6 का कोड क्या होता है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि 6 का जो कोड होता है वो क्या होता है, फ्राइडे होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है ये हमारा दिन क्या आएंगे, फ्राइडे आएंगे। ठीक है, क्या आएगा, हमारा फ्राइडे आएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करें कि इन सारी चीज़ों को आप जोड़ दें, और जोड़ने के बाद आपको जो आपको पता चलेगा उसे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 15 और प्लस 3 18 हो गए, 18 और 11 जो है आपके 29 हो जाएंगे, 29 और 47 है ना, 29 और 47। तो इसको करने कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 2 6 और एक साथ 76 आ जाएंगे। अब 76 को जो है यहाँ पे भाग दीजिए, तो 76 को भाग देंगे 7 से, तो ये जो है आपके 10 टाइम्स में जो आपका आएंगे 70। और यहाँ पे आप शेषफल 6 पाएँ, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था इससे पहले भी कि शेषफल 6 आएंगे, और यहाँ पे आपका शेषफल कितना आया, 6 आया। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और हम देखिए कुछ प्रश्नों को आपको बता रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न फिर से आपके लिए लाए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 19 जुलाई 1892 को कौन सा दिन था। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने से पहले फिर से हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने को सिखाया था कि दिन प्लस मंथ प्लस ईयर और प्लस जो है लीप ईयर और प्लस सेंचुरी कोड और डिवाइड बाई 7, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा दिन कौन सा है, यानी दिन का मतलब क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है 19 और जुलाई। अब देखिए यहाँ पे जो जुलाई है, जुलाई का कोड क्या होता है, तो जुलाई का कोड जो है 0 होता है, तो हम प्लस 0 लिखेंगे, प्लस लीप ईयर। अब देखिए यहाँ पे लीप ईयर में क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ईयर है, क्या है, ईयर है। तो देखिए ईयर जो हमारा है वह 92 है, प्लस लीप ईयर। तो देखिए लीप ईयर जो है, लीप ईयर में हम क्या करेंगे, हम फिर लीप ईयर को अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी लीप ईयर को चेक करना हो तो लीप ईयर है या नहीं, या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके आखिरी 2 अंक जो है यानी इकाई और दहाई अंक पे जो है उस नंबर को लेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 92 को डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ से ये जो है 4 से डिविजिबल, अर्थात ये 4 से जो भाग लग जाता है। तो ऐसे केस में जब 4 से भाग लग गया तो यहाँ पे लीप ईयर जो है वो कुल कितने आएंगे, तो 92 को डिवाइड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 92 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे 1 और 12 की जगह 23। कहने मतलब जो है 92 वर्ष में जो है कुल लीप ईयर की जो संख्या है वह 23 है। ठीक है, तो यहाँ पे लीप ईयर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 23 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यह जो वर्ष है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हमने आपको बताया था कि यदि जनवरी और फरवरी का माह रहे तो वहाँ पे जो मंथ का कोड जो था, जैसे यहाँ पे हमने 0 लिया इसका तो 0 ही था, लेकिन यदि यही केस जो हमारा यदि जनवरी या फरवरी होता तो वैसे केस में हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक घटाकर कम लिखते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न लाएंगे उस प्रकार से, आपको अभी थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल इसको समझते हैं फिर आपके लिए लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 23 लिख दिए, और यहाँ पे जो है हमारा सेंचुरी कोड, तो देखिए सेंचुरी कोड क्या है, तो हमारा सेंचुरी कोड के लिए हम यहाँ पे 1800 को डिवाइड करेंगे। 1800 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड, तो हम 1800 को करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, किसको, 1800 को। तो देखिए हम यहाँ से 4 टाइम्स जो है 1600 आएंगे, और यहाँ से शेषफल पाएंगे कि 200 है। तो देखिए जब शेषफल हमारा 200 है, ध्यान रखिए बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे शेषफल जो हमारा 200 है, शेषफल पे ही ध्यान देना है।
तो शेषफल जब हमारा 200 आएगा तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे 2 का यूज करेंगे और इसको डिवाइड बाई 7 करेंगे। आपको हमने काटने का जो बताया था किस तरह से इसको काटना है, और नहीं तो आप सारी संख्याओं को जोड़कर एक बार में भाग ले आए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको देखेंगे, डिवाइड करके 7 या 21, तो यहाँ से हमारा शेषफल 2 बचेगा, ठीक है। और इसको जब हम काटेंगे यहाँ से तो हम देखें यहाँ पे 7 1 जा 7 हो गया, और यहाँ पे हमारा बच गया 2, तो 22 हो गया यहाँ पे। तो 7 या 21, यहाँ पे हम पाएंगे 1, हमारा शेषफल यहाँ पे 1 आएगा। और यहाँ पे 19 है, तो हम 19 को भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 हुआ, 14, और यहाँ पे बच गया हमारा 5, शेषफल हमारा 5 बचेगा। 14 + 5 19 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 1 2 और 2 बचा हुआ, तो देखिए यहाँ से हम 5 और +2 क्या आ जाएगा 7, तो हम ये दोनों को जो है काट देते तो 7 मेरा कैंसिल हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो है बचा है 2 और 1, यानी 2 + 1, और 2 + 1 कुल मिलाकर कितना होता है, तो आप पाएंगे कि 3 होता है। यानी इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़कर जब 7 से भाग लगाएंगे तो हमें जो है शेषफल के रूप में 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पे हमारा जो यह 3 आया है, तो 3 का जो है हमने आपको दिन का कोड बताया था, तो दिन का जो है कोड हमारा क्या है, हमारा कोड आता है ट्यूसडे आता है। क्या आता है, ट्यूसडे आता है। यानी हम कह सकते हैं कि 19 जुलाई 1892 को जो है कौन सा दिन था, तो वह जो दिन है वो है आपका ट्यूसडे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम आपको और एक प्रश्न दिखाते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने लीप वर्ष वाले भी एक प्रश्न दे दिया हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन जो वो दूर हो जाए। तो देखिए जहाँ पे दिया हुआ है 4 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ष 2024 और 4 जनवरी दिया हुआ है, तो हम इसके लिए फार्मूला लिखेंगे। पहले जो है डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो दिन क्या है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस मंथ। अच्छा, मंथ को हम तभी ध्यान देंगे, पहले हम चेक करेंगे वो जो वर्ष है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2024 या 24 4 से डिविजिबल है, तो हम ऐसे ही इसको देख के भी बता सकते हैं कि यह जो है लीप ईयर है। तो यहाँ पे लीप ईयर जो है तो लीप ईयर है, और ध्यान कि मंथ जो है वो भी यदि जनवरी और फरवरी रहे तो ही ध्यान देना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लीप वर्ष भी है और माह भी जो है वो जनवरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आपको बताया था लीप वर्ष में जो सामान्य जो लीप वर्ष नहीं है उसमें 1 होता है, और जहाँ पे लीप वर्ष आ जाएंगे और वहाँ पे मंथ जो है वो भी यदि जनवरी या फरवरी आ जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका जो कोड था जो आपने याद किया उससे 1 कम लेना है। तो हमने देखा था कि जनवरी का जो कोड है वो हमने आपको बताया था 1 था, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 कम करके, अर्थात यहाँ पे हम 0 लिखेंगे प्लस यहाँ पे ईयर हमारे क्या है 2024 है, तो 24 लिखेंगे प्लस यहाँ पे लीप वर्ष। तो ये लीप वर्ष कितने, तो 400 भाग लाएंगे कितना आएगा, 6 बार भी ये कट जाएगी, तो 6 लिखेंगे। और प्लस यहाँ पे सेंचुरी कोड, तो देखिए 2000 है, तो 2000 का क्या होगा, तो 2000 देखिए 400 से डिविजिबल है, तो इसका शेषफल जो 0 बचेगा। तो हम वैसे केस में हम 6 का यहाँ पे उपयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब शेषफल हमारा 0 आएगा शताब्दी कोड में तो हम उसके लिए 6 का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब इस तरह से आ गया, और आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है यहाँ से ये कट गया 7 या 21, तो यहाँ पे बच गया हमारा 3 बच गया। तो देखिए यहाँ पे एक इसको दे दे, तो मतलब 6 6 12 और 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ से 7 दूनी 14 हमारा एक शेषफल बचेगा, तो हम इस सभी को कैंसिल करेंगे तो हमको एक शेषफल बचेगा। यहाँ से शेष 1 4 और 1 कुल कितने होंगे, तो 5। अर्थात कहने का मतलब है कि इन सारी संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि शेषफल जो है हमारा वो 5 आएंगे। और 5 का जो है हमने कोड याद किया था कि यह क्या होता है, हमारा थर्सडे होता है, थर्सडे, ठीक है। या तो इसको हम बोलेंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार हुआ, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे करते हैं बंद, और हम अगले वीडियो में कुछ और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे।
थैंक यू, धन्यवाद। Like, comment, share and subscribe my YouTube channel.